गुड्डू हयात मुर्दाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो बोला अरे उन्हें समझ यहाँ का नहीं है, अरे वो यहाँ का नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बिहार विधानसभा चुनावों के लिए पहले चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण के लिए और आखिरी चरण के लिए वोटिंग होगी 11 नवंबर को। रिजल्ट आएगा 14 नवंबर को। ये तो हुई मोटे मोटे तौर पर बिहार इलेक्शंस की डेट को लेकर जानकारी। लेकिन आप जानते हैं ये इलेक्शंस दिन पर दिन दिलचस्प होते जा रहे हैं और दिलचस्प मोड़ उस वक्त आ गया जब छोटे सहनी ने मोर्चा खोल दिया बड़े सहनी को लेकर, इंडिया गठबंधन को लेकर, तो महागठबंधन को लेकर कि ये कैसा गठबंधन है यार जहां पर वीआईपी ने अपने कैंडिडेट्स उतार दिए, वहां पर आरजेडी अपने कैंडिडेट्स उतार रही है, तो फिर ये कैसा गठबंधन हुआ। अब आप सोच रहे होंगे सहनी वीआईपी, नहीं, बहुत कंफ्यूजन है। मुझे लगता है इसको बहुत आसानी से पंकज प्रसून अपने शब्दों में समझाएंगे, क्योंकि छोटे सहनी बड़े सहनी का क्या खेल है। और ये वीआईपी मुकेश सहनी वाली पार्टी हो गई, ये वीवीआईपी, और पंकज जी बहुत विस्तार से समझाइए, वरना बिहार की जनता कंफ्यूज हो जाएगी सेकंड फेज की वोटिंग से पहले। बिहार की जनता की बात छोड़ दीजिए, खुद मुकेश सहनी का परिवार कंफ्यूज है। अब मैं आपको बड़ा आसान शब्दों में बताता हूं। मुकेश सहनी हर कोई जानता है वीआईपी पार्टी के, और वो उप मुख्यमंत्री उनको घोषित कर दिया है बकायदा। मुकेश सहनी का दावा है कि हम मल्लाहों के नेता हैं वहां पे। अब इन्हीं के प्रचार में जब गए थे ना वो राहुल गांधी, तो वो तालाब में डुबकी लगाई थी। तो मैं उससे समझ सकता हूं कि लोग शायद रिलेट कर लेंगे कि मुकेश सहनी ने ही उन्हें खुदा दिया था तालाब में कि मछली पकड़ लीजिए, और ये दिखाने के लिए कि हम अल्लाहों के साथ हैं। अब मुकेश सहनी की पार्टी का नाम है वीआईपी। अब एक और पार्टी है जिसका नाम है वीवीआईपी, और इसमें वी छोटा है। और दो, हाँ, अब मुझे लगता है कि इस तरह का ये शैडो पार्टियां बनाई जाती है, पता नहीं मुझे क्या है। दोनों का सिंबल भी मिलता जुलता है। अगर ब्लैक एंड व्हाइट में देखिएगा ना तो बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा। एक का पतवार वाली नाव है, एक का पतवार वाला जहाज है। अब जो मूल सवाल है जिसकी वजह से हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि मल्लाह समाज किधर, किसके साथ, तो मल्लाहों के 4 बड़े नेता हुए। पंकज जी, मुझे लगता है कि हम उस टॉपिक पर बहुत विस्तार से आए। पहले मुझे बता दीजिए ये वीवीआईपी वाले हैं कौन, इनका सहनी परिवार से क्या संबंध है, तब उसके बारे में बताइएगा। मल्लाह के पूरे, ये छोटा भाई है, सगे भाई हैं पहले। हाँ, पहले एक ही साथ थे, और फिर आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो अलग अलग पार्टी बना दी दोनों। ठीक है। और दोनों का दावा यही है कि मल्लाहों के नेता हम ही हैं। ठीक है। अब हम आज डिस्कशन ये कर क्यों रहे हैं, महागठबंधन में जिस तरह का घमासान मचा हुआ है, अभी भी चुनाव के दिन भी और चुनाव अभी सेकंड फेज के पहले भी, उसको बताने के लिए कर रहे हैं क्या घमासान है। तेजस्वी यादव ने 5-7 सहयोगी दल जुटाए थे। कांग्रेस का तो देख ही रहे हैं, राहुल गांधी की वजह से उनका कितना वोट बढ़ रहा है। जिस दिन वोटिंग होनी है बिहार में, उस दिन राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा की बात कर रहे हैं, और वो भी अंग्रेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब बिहार में अंग्रेजी कितने लोग समझते हो तो आप समझ ही रहे होंगे। जो तेजस्वी यादव का मूल मुद्दा है कि सरकारी नौकरी देंगे, उसके बारे में राहुल गांधी एक शब्द जो बोल दें, नहीं बोला, कुछ नहीं। तो यह तो पता चल रहा है ना कि दोनों का एजेंडा अलग अलग है, प्रायोरिटी अलग है। जैसे कांग्रेस का एजेंडा है वोट चोरी, और इनका एजेंडा है सरकारी नौकरी वगैरह जो है। तो एक रिफ्ट तो वहां से दिख रही है कांग्रेस आरजेडी में। अभी और मैं आता हूं, बाकी सहयोगियों के बारे में आप सुनिएगा तो हंसते हंसते पागल हो जाएगा। मुकेश सहनी का भाई, अपना भाई, एक गौड़ा बौराम से लड़ रहा था, वो अभी मुकेश सहनी की पार्टी का अध्यक्ष है, उसका नाम है संतोष सहनी। अब गौड़ा बौराम वाली सीट पर आरजेडी ने भी एक कैंडिडेट दे दिया, और अंतिम तक दोनों कि कौन रहेगा। अब इंटरेस्टिंग क्या है वो सुनिए। पटना में तेजस्वी यादव अपील कर रहे हैं कि जो संतोष सहनी है वही हमारे ऑफिशियल उम्मीदवार हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि संतोष सहनी को वोट दे दीजिए गौड़ा बौराम से। तब तक संतोष सहनी की मैं मैदान से हटने का ऐलान करता हूं, मुझे मत दीजिए। ये चल रहा है और हम लोग हंसते हंसते पागल की क्या कोऑर्डिनेशन है।
मतलब जिस कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए वीडियो पटना से बन रही है, शहर वो वहां पे गौड़ाबोरा में वही कैंडिडेट मैदान से हटने की घोषणा करा है और बाकायदा मुकेश सहनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। अरे कम से कम एक दूसरे को फोनवा में ला लेते कि भैया एक दूसरे हम लोग को करना किसको। और चुनाव से पहले कम से कम वहां तो एकजुटता होनी या दिखनी चाहिए। अरे और पता है कब? वोटिंग के एक दिन पहले। अब ईवीएम पे तो दोनों का नाम रहेगा। अब सोचिए कि जिस वोटर के पास तेजस्वी वाला वीडियो पहुंच गया होगा कि संतोष सहनी को दीजिए, वो तो उस पर मार के चलाएगा, और जिस वोटर के पास मुकेश सहनी वाला वीडियो आ गया होगा कि इसको मत दीजिए, वो एक कोई मुस्लिम खड़े हैं उनको दे दीजिए, तो वो तो उसको दे देगा। इस तरह का कंफ्यूजन है। मुझे लगता है कि छोटे सहनी जो बात कह रहे हैं पहले वो सुना देते हैं ताकि लोगों को भी हंसने का मौका मिले, एंजॉय करें वो, और उसके बाद आए की बातचीत। यह कैसा इंटैक्ट है गठबंधन, महागठबंधन कैसा इंटैक्ट है। वीआईपी पार्टी का जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा हो वहां से आरजेडी उम्मीदवार हो, जहां से वीआईपी का प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा हो वहां आरजेडी का उम्मीदवार हो। यह कैसा गठबंधन, कहने के लिए गठबंधन। आपको डिप्टी सीएम घोषणा किया गया और आप आनंद फानन में बिंदु गुलाब यादव का नामांकन वापस करवा लिए और आप बोले कि आरजेडी का भी एक नामांकन वापस होगा। तो कहाँ आरजेडी का नामांकन वापस होगा? यह कैसा गठबंधन? यह तो ओस चटबंधन है। यह गठबंधन नहीं, महागठबंधन नहीं, यह ओस चटबंधन है। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझता है मुकेश भाई। आपको जरा समझिए, सोचिए, समझिए, राजनीति को थोड़ा गंभीरता से सोचिए। ठीक है, तो सुन लिया दर्शकों ने भी। पंकज जी क्या कह रहे हैं छोटे सैनी? अब बात तो वो भी सही कह रहे हैं, बात तो वो वही कह रहे हैं जो बिहार की जनता भी बहुत वक्त से कह रही है। मूल प्रश्न यह है कि महागठबंधन है, मजबूरी में है, और क्या चुनाव के बाद भी रहेगा? अच्छा, मान लिया कि बिहार की जनता इनको दे दी वोट, ये सरकार चलाएंगे, पहले तो पटना में मार हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, कौन बनेगा, आपस में गुत्थम गुत्था कर लेंगे, जो लक्षण अभी दिख रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको बताता हूं, अभी तो मैंने सिर्फ कांग्रेस और वीआईपी इन दोनों की पार्टी के बारे में बताया है। एक और सहयोगी है, उनका नाम है आईपी गुप्ता, उनकी पार्टी का नाम है आईआईपी, डबल आई है यहां, डबल आईपी, अंग्रेजी में नाम रखते हैं ताकि लिखने में आसानी होगा। ये पान तत्व समाज के नेता खुद को कहते हैं। ये लड़ रहे हैं सहरसा से चुनाव, खुद आईपी गुप्ता, और महागठबंधन ने है 3 सीटें दी है। तो जो बाकी 2 सीटों के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन इनको जो सीट मिली है, पहले तो मुखिया को ही टटोल लेते हैं कि उस पार्टी का क्या हाल है। अब मुझे लगता है कि आईपी गुप्ता साहब चुनाव प्रचार जब कर रहे थे, 6 तारीख को वोटिंग हो गई, तो एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, और ये वीडियो पहले देखिए और फिर मैं वहां का समीकरण बताऊंगा, तो फिर हंसेंगे दर्शक कि कैसे कैसे सहयोगियों को इकट्ठा करके रखा है। ठीक है, वीडियो चलाते हैं। आप सुनो, गुड्डू हयात मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो बोला अरे उन्हें समझ लो, यहाँ का नहीं है। अरे वो यहाँ का नहीं है। अरे आप यहाँ आइए सर। भैया गुड्डू हयात मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गुड्डू हयात मुर्दाबाद, गुड्डू हयात मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिटिया हिन्ने आ, तू यहाँ आने रे, अरे तू हिन्ने आ न, गुड्डू हयात मुर्दाबाद। आप सुनिए सब आदमी, गुप्ता जी आपको भी बता देते हैं। तो देख लिया वीडियो सभी दर्शकों ने। पंकज जी अब इस पे हंसे ना तो और क्या करें? वीडियो का असली मजा पहला 6 सेकंड में ही है। एक कह रहा है कि कौन फातिमी मुर्दाबाद, तब तक दूसरे पीछे से कह रहा है जिंदाबाद अले थप्पड़ थप्पड़। ये उस पार्टी के अध्यक्ष की कहानी है जो कहता है कि हम भी उप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे लोग भी। हाँ, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि तेजस्वी यादव मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सहयोगी दल भी मेहनत कर रहे हैं? कांग्रेस का देख ही रहे हैं, बाकी 2 की कहानी हमने बता ही दी। ये हाल है, और फिर ये कहते हैं कि हमारी सरकार बना दीजिए। अब बताइए, 2 तस्वीर मैं बताता हूं। एक तस्वीर में 5 दल,
जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, जीतनराम मांझिया, उपेंद्र कुशवाहा हैं। उनका देख लीजिए, जनसभा, कैंपेनिंग, मोदी जी की सभा देख लीजिए, योगी को देख लीजिए, अमित शाह को देख लीजिए, नीतीश कुमार को देख लीजिए, योजनाएं देख लीजिए वो। और दूसरा ये देख लीजिए कि तेजस्वी यादव पिछले 3 दिन पे जब पानी पड़ा था तो गए ही नहीं, बोले भाई कौन जाता है इतना, पटना में ही ठीक है। 1 घंटा दूर है पटना से, वहां भी ये बाई रोड नहीं जा सकते। और पता है नीतीश कुमार बाई रोड 300 किलोमीटर चले गए और उल्टा कहते हैं कि नीतीश कुमार बीमार है, हम ही ठीक है। तो जो बीमार है वो 300 किलोमीटर रोड करके जनसभा को अटेंड करके चला है। ठीक है, और जो हिस्ट पुस्ट है, और ये हाल है, मैं ये बता रहा हूं, इनका सहयोगी देखिए रहे। अब ये जो मैंने बताया, इसके बाद बिहार की जनता को समझ में आ रहा होगा और देश की जनता को समझ में आ रहा होगा कि वोट चोरी कहां पे होती है और क्यों होती है। अभी से ही बहुत सारे लोग रोना शुरू कर दिए कि लगता है कि बिहार में भी वोट चोरी हो ही गया है। तो हम काहे के लिए इंतजार करें 14 तारीख का रिजल्ट का और या फिर 11 तारीख को वोटिंग का। तो बस अभी से ही रोना शुरू कर देते हैं। कोई कह रहा है ईवीएम डिस्चार्ज, कोई अभी भी शुरू कर दिया। एक आज ही आरजेडी का एक ट्वीट है जिसमें कह रहे हैं कि लगता है कि ईवीएम को पिकअप गाड़ी में ले जाया गया। अरे लगता है क्या, या तो ले जाया गया, नहीं लग जाया गया। आपके लगने से मतलब बहाने शुरू हो गए अभी से ही। अभी तो देखते जाइए कहानी। बिल्कुल, दर्शकों के ऊपर छोड़कर जा रहे हैं, देखते जाइए आगे और भी इंटरेस्टिंग पहलू नजर आएंगे। जब रवि किशन तेज प्रताप से मिलते हैं और रवि किशन भी इशारों में कह देते हैं तो यहां कुछ भी हो सकता है। बड़े संभल कर लेकिन तेज प्रताप निकल गए जब उनसे पूछा गया आप इस तरफ आ रहे हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और रही बात ये वीवीआईपी और आईआईपी वाले नेताओं की, तो जो सवाल उठ रहे हैं वो बिहार की जनता के मन में भी थे कि भाई आप आमने सामने लड़ रहे हैं तो फिर आपका गठबंधन कैसा हुआ और फिर चुनाव के बाद आपका क्या हाल होगा। तो निश्चित तौर पर वही सवाल अब छोटे सैनी उठा रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी पंकज जी शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, www.newsnmf.com पर क्लिक कीजिए और बाकी अपडेट्स के लिए उसके साथ जुड़िए। और बाकी इस खबर पर आपकी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।